मित्रों नमः संस्कृताय। मिथिलेश हरदेनिया के साथ जुड़ रहे हैं एक नई श्रृंखला में। मित्रों पेडागॉजी पढ़ रहे थे, जिसे शिक्षा शास्त्र कहेंगे। तो शिक्षा शास्त्र में निश्चित तौर पे आप तक एक वीडियो पहुंच चुका है और आपने उसे पढ़ा भी है और कुछ लोगों के कमेंट भी प्राप्त हुए हैं। हालांकि उपस्थिति अधिकतर लोग दर्शा रहे हैं और जो नहीं दर्शा रहे हैं तो वो कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखें और अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें, ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोग निरंतर जुड़े हैं, कितने लोग निरंतर पढ़ रहे हैं। मित्रों काफ़ी लोगों के कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि क्या डेट बढ़ेगी। तो मित्रों डेट बढ़ने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितना खींचना था वो खींच चुके हैं। तो अब डेट नहीं बढ़ना है। जैसे नियुक्ति का है तो अगली जुलाई में नियुक्ति उन्हें देनी पड़ेगी वर्ग 1-2 की, क्योंकि बहुत खिंच चुका है, इससे ज़्यादा नहीं खिंचेगा। तो एक सीमा होती है ना, अगर इस सीमा को फिर पार कर जाता है तो फिर अति की श्रेणी में आ जाता है। लोक सीमा का उल्लंघन हो जाता है तो फिर वो अति होती है फिर, और अति सर्वत्र वर्जित, अति सभी जगह वर्जित होती है। तो मुझे नहीं लगता कि अब डेट बढ़ेगी, तो अब डेट नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए आप बिल्कुल इसी को निश्चित समझकर और बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएं आप मानसिक रूप से, अगर नहीं है तो, क्योंकि डेट अब बढ़ने वाली नहीं है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया होगा आपने, निश्चित तौर पे आपने PDF से प्रिंट आउट भी निकलवा लिए होंगे, पेडागॉजी के आप सामने रख के पढ़ रहे होंगे। मित्रों मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि मोबाइल से आपको सिर्फ वॉइस सुनना है, फ़ोटो नहीं मेरी देखना है, सिर्फ वॉइस सुनना है। और वॉइस सुन के आपकी नज़र रहना है जो आपने प्रिंट आउट निकाला है कि मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, और उन पंक्तियों को आपको समझना है। ठीक है, तो इस तरह से पेडागॉजी पढ़ेंगे, व्याख्यान पद्धति के द्वारा, अनुवाद पद्धति के द्वारा। तो पिछले वीडियो में भाषण विधि को पढ़ाया था, आज पढ़ेंगे सूत्र विधि। मित्रों सूत्र विधि में आप देखें, भाषण विधि के नीचे ही है सूत्र विधि। अयम विधि ही दर्शन शिक्षणस्य संस्कृत व्याकरण शिक्षणस्य च। अयम विधि मतलब यह विधि, दर्शन शिक्षणस्य मतलब दर्शन शिक्षण की, संस्कृत व्याकरण शिक्षणस्य मतलब संस्कृत व्याकरण की। चा लिखा है तो मित्रों आपको पहले बता चुके हैं कि चा बाद में लगा होता है, लेकिन उसका प्रयोग शब्द के पहले किया जाता है। यहाँ लिखा है संस्कृत व्याकरण शिक्षणस्य चा, तो इसका अर्थ निकालेंगे और संस्कृत व्याकरण शिक्षण, मतलब यह विधि दर्शन शिक्षण की और संस्कृत व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतमो विधिर विद्यते, मतलब प्राचीनतम मतलब प्राचीन से प्राचीन या अत्यधिक प्राचीन विधि है। सूत्राणाम मुख्यम उद्देश्य घटे समुद्र पूर्णम अस्ति। सूत्रों का मुख्य उद्देश्य गागर में सागर भरना होता है। यहाँ लिखा ना घटे समुद्र पूर्णम, घटे मतलब घड़ा, समुद्र पूर्णम मतलब घड़े में सागर भर देना है, मतलब जो कहावत है गागर में सागर। तो सूत्र का मतलब ही होता है गागर में सागर भरना। और मित्रों महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में सूत्र ही सूत्र लिखे हैं, लेकिन कितना आसान कर दिया है कि अगर हमें दीर्घ संधि पढ़ना है तो उन्होंने सिर्फ एक सूत्र दिया, अकः सवर्णे दीर्घा, मतलब दीर्घ संधि कंप्लीट। अगर आपको अकः सवर्णे दीर्घा आता है तो दीर्घ संधि के विद्वान हैं आप। इको यड़चि यण संधि का सूत्र है, इको यड़चि। वृद्धिरादैच वृद्धि संधि का सूत्र है, वृद्धिरादैच। एचो अयवायाव अयादि का सूत्र है। तो इस तरह से सूत्र के माध्यम से बहुत आसान तरीके से हम कठिन से कठिन मैटर को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। यदि हिंदी में भी सूत्रों की बात करें तो मित्रों बहुत कठिन से कठिन सामग्री को हम सूत्रों के माध्यम से सीख सकते हैं। जैसे आपको गंगा नदी की सहायक नदियाँ या उनके गंगा नदी के किनारे बसे बड़े नगरों के नाम ये प्रायः भूल जाते हैं, तो इनके बहुत अच्छे अच्छे सूत्र हैं। हवा कनपटी, हवा कनपटी मतलब हरिद्वार, वाराणसी, कन से कानपुर, पट से पटना, ई से इलाहाबाद, हवा कनपटी।
ये गंगा नदी के किनारे बसे बड़े शहरों के नाम हैं। आदमी, मित्रों आदमी आगरा, दिल्ली, मथुरा, इलाहाबाद, ये यमुना नदी के किनारे बसे बड़े शहरों के नाम हैं। तो ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं। तो इन सूत्रों के माध्यम से अध्ययन आसान हो जाता है। आगे देखते हैं। अनेन नियमानाम सूत्र रूपेण कंठस्थीकरणम क्रियते। अनेक नियमों को सूत्र के रूप में हम कंठस्थीकृत करते हैं। एतेषां सूत्राणाम व्याख्याया कृते, इन सूत्रों की व्याख्या के लिए भाष्य विधे टीका विधेश्चा अनुसरणम क्रियते। इन सूत्रों की व्याख्या करने के लिए, या व्याख्या कृते माने के लिए मित्रों, तो इन सूत्रों की व्याख्या के लिए भाष्य विधि या टीका विधि का अनुसरण करते हैं। कोई सूत्र मिल गया, अब उस सूत्र को समझें कैसे, उसकी व्याख्या पढ़ना है, तो फिर आपको भाष्य विधि या टीका विधि में उसकी व्याख्या प्राप्त होती है। इसके गुण क्या हैं? क्लिष्ट विषयाणाम स्मरणे अवगमने चा सौविध्यम भवति स्म। क्लिष्ट विषयाणाम स्मरणे मतलब कठिन विषय को याद रखने के लिए, लाने के लिए सौविध्यम भवति। सौविध्यम मतलब बहुत अच्छी विधि है ये मित्रों। इसके बाद है व्याख्या विधि। देखिए, शंका समाधानाय शिक्षकेण अस्य विधे अनुसरणम क्रियते। शंका समाधान के लिए शिक्षकों के द्वारा यह विधि लाई गई है। शंका समाधानाय शिक्षकेण, कहा कम केन, तृतीय विभक्ति लगी है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो शिक्षकों से यह विधि लाई गई है शंका समाधान के लिए। अस्य विधे अनुसरणम क्रियते, इस विधि में अनुसरण करते हैं। अस्मिन् विधौ षडंगा भवन्ति। मित्रों षडंगा आपको हम संधि में बता चुके हैं। षडंगा को षट प्लस अंगा, षट मीन्स 6, अंगा मीन्स अंग, तो षडंगा मतलब 6 अंग। इस विधि के 6 अंग हैं। पदच्छेद, पदार्थोक्ति, संशय, वाक्य योजना, आक्षेप, समाधानम, ये 6 अंग हैं व्याख्या विधि के। तो इन अंगों को याद रखिएगा। षडंग कस्यापि श्लोकस्य व्याख्या सुस्पष्टम भवति। षडंग मतलब इन 6 अंगों के द्वारा, कस्यापि मतलब किसी भी, श्लोकस्य किसी भी श्लोक की व्याख्या सुस्पष्टम भवति, सुस्पष्ट होती है। इन 6 अंगों के द्वारा किसी भी श्लोक की व्याख्या स्पष्ट होती है। इसके गुण क्या हैं? छात्राणाम मानसिक क्रियाशीलतायाम वृद्धि भवति। छात्रों की मानसिक क्रियाशीलता की वृद्धि होती है। विषयस्य विस्तृतम ज्ञानम भवति, और विषय का विस्तृत ज्ञान होता है। कथा कथन विधि, मित्रों कथा कथन विधि देखिएगा। विषये रुच्युत्पादनाय, विषयस्य स्पष्टीकरणाय च प्राचीन काले अपि पाठस्य मध्ये मध्ये पंचतंत्र हितोपदेश सदृशी कथानाम उदाहरणानि शिक्षकः दीयन्ते स्म। विषये रुच्युत्पादनाय, कहा कम केन काय, रुच्युत्पादनाय, कहा कम केन काय, चतुर्थी विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। तो रुच्युत्पादनाय मतलब रुचि उत्पादन के लिए। तो विषय मतलब विषय में, विषये सप्तमी विभक्ति, अधिकरण में पेपर, तो विषय में रुचि उत्पादन के लिए। विषयस्य स्पष्टीकरणाय चा, और विषय के स्पष्टीकरण के लिए प्राचीन काले अपि मतलब प्राचीन काल में भी, पाठस्य मध्ये मध्ये मतलब पाठ के बीच बीच में, पंचतंत्र हितोपदेश सदृशी कथा नाम मतलब पंचतंत्र हितोपदेश के समान कथा, उदाहरणानि शिक्षकः दीयन्ते स्म, उदाहरण शिक्षकों को दिए जाते हैं। इसके गुण हैं
कथा श्रवणेन बालकानां ज्ञानम वर्धयत स्म। कथा सुनने के लिए बालकों का ज्ञान बढ़ाना होता है। बालकेषु कल्पना शक्ति विकासो भवति। इसका एक ये भी गुण है कि बालकों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। शिक्षणम सरलम सरलंच भवति। शिक्षणम सरलम सरलंच मतलब शिक्षण सरल से सरल होता है। बालकेषु श्रुत्वा अर्थग्रहणस्य क्षमतोत्पादनम भवति। बालकेषु मतलब बालकों में, मित्रों केशु देखिए आप बहुवचन की सप्तमी विभक्ति तो शु आता है वहां, तो बालकेशु मतलब बालकों में, श्रुत्वा मतलब सुनने की, अर्थ है सुन, श्रुत्वा मतलब सुनकर, तो बालकों में सुनकर अर्थ ग्रहणस्य मतलब अर्थ ग्रहण की, क्षमतोत्पादनम भवति क्षमता का उत्पादन होता है। मित्रों अगली है व्याकरण विधि। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका अवधान हटा तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। अवधान की बहुत आवश्यकता है मित्रों, इसलिए बिल्कुल ध्यान जरूर आपको मेरे शब्दों में रखना है। और जिन पंक्तियों को मैं पढ़ा रहा हूँ उन पंक्तियों पर आप नज़र रखिए और अक्षरशः मैं अर्थ बता रहा हूँ आपको। इससे पेडागोजी तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में गद्य खंड भी कंप्लीट कर रहे हैं। आप बाद में ये नहीं कह सकते कि सर गद्य नहीं पढ़ाया आपने, पद्य नहीं पढ़ाए। तो अभी गद्य चल रहा है, आगे पद्य के लिए भी प्रयास किया जा रहा है, तो पद्य खंड भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आगे समझिएगा। अब है व्याकरण विधि। कस्यापि भाषायाम, मित्रों यहाँ डा लिख गया है, वो त्रुटि है, मिसप्रिंट है वो, कस्यापि है ये, वास्तव में कस्या डपि नहीं है, वो जो अवग्रह वाला आ होता है वो आ है यहाँ पर। तो कस्यापि भाषायाः प्राण तत्वम अस्ति व्याकरणम। किसी भी भाषा का प्राण तत्व है व्याकरण। व्याकरणम शब्दानुशासनमेव, व्याकरणम शब्दानुशासनमेव, यहाँ एव लिखा है, एव मतलब होता है ही, तो व्याकरण ही शब्दों का अनुशासन है, इत्यपि कथ्यते, ऐसा कहते हैं। अस्य शिक्षाम बिना, इसकी शिक्षा के बिना, भाषायाः ज्ञानम अपूर्णम भवति, इसकी शिक्षा के बिना भाषा का ज्ञान अपूर्ण होता है। अतः भाषा ज्ञानाय तस्याः भाषायाः व्याकरणस्य ज्ञानम आवश्यकम अस्ति। अतः भाषा ज्ञानाय मतलब भाषा ज्ञान के लिए, तस्याः माने उसकी, तस्याः भाषायाः मतलब उस भाषा की, व्याकरणस्य या उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान, आवश्यकम अस्ति आवश्यक है। लिखा ना मित्रों, तस्याः भाषायाः मतलब जिस भाषा का हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो उस भाषा की व्याकरण का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। इसलिए हमने आपको पहले व्याकरण पढ़ाई हुई है, ताकि भाषा को आप अच्छे से समझ सको। क्योंकि व्याकरण है क्या, जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना एवं बोलना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। तो शुद्ध रूप में लिखना और बोलना जो सिखाए वही व्याकरण है। व्याकरण मतलब व्यवहार को करने वाली, उसके व्यवहार को सिखाए कि कैसे प्रयोग करना है, वही व्याकरण है। प्राचीन समये वेदाध्ययनाय, प्राचीन समय मतलब पुराने समय में, वेदाध्ययनाय मतलब वेद अध्ययन के लिए, व्याकरणस्य पठन पाठनम विशेष रूपेण भवति स्म। प्राचीन समय में वेदों के अध्ययन के लिए व्याकरण का पठन पाठन विशेष रूप से होता था। पतंजलिना महाभाष्ये, पतंजलि ने महाभाष्य में लिखितम मतलब लिखा है कि रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन व्याकरणम, मतलब वेदों की रक्षा के लिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि अगर व्याकरण का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमें वेद समझ में ही नहीं आएंगे, और वेद समझ में नहीं आएंगे तो हम उनका गलत अर्थ निकालकर और उसका प्रसार करेंगे, तो फिर वेदों की रक्षा कहाँ हुई, गलत रूप में प्रसारित हो गए वो। इसलिए हमें वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण का ज्ञान करना चाहिए, ऐसा महाभाष्य में पतंजलि ने लिखा है। आगे देखें इसके गुण क्या हैं। अनेन भाषायाः ध्वनि तत्व है, छात्राः परिचिताः भवन्ति। अनेन भाषायाः, इससे
भाषा के जो ध्वनि तत्व हैं उनसे छात्र परिचित होते हैं। छात्रेषु भाषायाः शुद्ध लेखनस्य उच्चारणस्य च ज्ञानम विकसितो भवति। मित्रों, इससे अनेन छात्रेषु भाषायाः शुद्ध लेखनस्य, इससे भाषा का शुद्ध लेखन और उच्चारण का ज्ञान विकसितो भवति, मतलब का ज्ञान विकसित होता है। इसके बाद मित्रों कक्षा नायक विधि। तो कक्षा नायक विधि में आप देखें, प्राचीन काले प्रतिभाशालिनः छात्राः अध्यापन कार्ये गुरोः सहायका भवन्ति स्म। प्राचीन काले मतलब प्राचीन समय में, प्रतिभाशालिना छात्राः मतलब प्रतिभाशाली छात्र, अध्यापन कार्य में गुरु सहायकाय भवन्ति स्म, गुरु की सहायता करते थे या गुरु के सहायक होते थे। यदा आचार्य अस्वस्थो भवति, मतलब जब आचार्य अस्वस्थ होते थे, जब आचार्य अस्वस्थ होते थे, तदा ते गुरुकुलस्य छात्रान् पाठयन्त स्म, तब वे अस्वस्थ होते थे, तब वे क्या करते थे, गुरुकुलस्य छात्रान् पाठयन्ते स्म, गुरुकुल के छात्रों को पढ़ाते थे। मतलब जो कक्षा नायक विधि मतलब मॉनिटर सिस्टम, जो आजकल मॉनिटर नहीं बनते क्लास में, तो मॉनिटर क्या करते हैं, उस समय भी कक्षा नायक होता था। तो जैसे गुरु अस्वस्थ हो जाते थे तो फिर कक्षा खाली नहीं रहती थी और वे ही कक्षा में छात्रों को पढ़ा देते थे, इंटेलिजेंट छात्र होते थे। हालांकि आजकल मॉनिटर होशियार छात्र नहीं बनता, ज़्यादा बदमाश छात्र जो उसी को बना देते हैं ताकि शांति रहे क्लास में, उसी को जिम्मेदारी दे दी जाती है जो सबसे ज़्यादा शैतान छात्र होता है। तो आजकल का मॉनिटर मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ स्कूल में अपनी कक्षा में, जो सबसे ज़्यादा शैतान होगा उसी को मॉनिटर बना दो, और जब उसी को बना देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती, तो फिर वो अच्छा, उससे सब शांत भी रहते हैं, सब लड़के उससे डरते भी हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान स्थिति का। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, उस समय महारत जिसको होती थी विषय में उसी को कक्षा नायक बनाया जाता था और वे फिर गुरुओं की सहायता करते थे। आगे देखें, आत्मविश्वासस्य विकासो भवति, ये इसका गुण है। इसमें आत्मविश्वास का विकास होता है। मेधावी छात्राणाम ज्ञानम परिपुष्टम भवति, मेधावी छात्रों का ज्ञान परिपुष्ट होता है। अगला देखिए, पाठशाला विधि गुणा है। ये पाठशाला विधि के गुण हैं। मित्रों, जो अभी तक पाठशाला विधि प्राचीन विधि पढ़ रहे थे, उस प्राचीन विधि में पाठशाला विधि चल रही थी, तो पाठशाला विधि के अंतर्गत ही ये सब आ रही थी। पारायण विधि, वाद विवाद विधि, भाषण विधि, सूत्र विधि, व्याख्या विधि, कथा कथन विधि, ये सब उसके अंतर्गत थी, कक्षा नायक विधि। और अब मुख्य रूप से पाठशाला विधि के नीचे गुण दिए गए हैं। तो स्वाध्याय अभ्यासो भवति, इसमें स्वयं अध्ययन का अभ्यास होता है। छात्रेषु मौलिक चिंतनस्य तर्क शक्तेः निरीक्षण शक्तेश्च विकासो भवति। छात्रेषु मौलिक चिंतनस्य मतलब छात्रों में मौलिक चिंतन का, तर्क शक्ति का, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। अभ्यासस्य स्मरण शक्तेश्च अधिकम प्राधान्यम प्रदीयते। अभ्यासस्य स्मरण शक्तेश्च, अभ्यास से स्मरण शक्ति का अधिकम प्राधान्यम प्रदीयते। अभ्यासस्य मतलब कह कम केन काय कात कस्य, कह कम केन काय कात कस्य, षष्ठी विभक्ति है इसमें क्योंकि सस्य कस्य लगा है इसमें। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध काकी के, तो काकी के मतलब अभ्यास का, और स्मरण शक्तेश्चा, और स्मरण शक्ति का अधिकम प्राधान्यम प्रदीयते, मतलब यहाँ अधिक प्रधानता दी जाती है। अनेन विधिना गुरु शिष्योर मध्ये मधुरा संबंधा भवति। अनेन विधिना मतलब इस विधि में गुरु शिष्योर मध्ये मतलब गुरु शिष्य के मध्य मधुरा संबंधा भवति, मधुर संबंध होते हैं। छात्रेषु अनुशासन भावनाया विकासा करोति, छात्रों में अनुशासन भावना का विकास होता है। पाठशाला विधि के ये तो हुए गुण, अब इसके दोष क्या हैं,
कौन से दोष हैं इस पाठशाला विधि में? तो शिक्षणम अध्याय केंद्रितम भवति। मित्रों, जो शिक्षण है वो अध्याय केंद्रित होता है, ये इसका दोष है, क्योंकि अध्याय को ही पढ़ाया जाता है। अनेन विधना छात्राणाम सर्वांगीण विकासः न भवति। मित्रों, अनेन विधना मतलब इस विधि से छात्राणाम सर्वांगीण विकासः न भवति, छात्रों का सर्वांगीण विकास नहीं होता है। सर्वांगीण विकास मतलब सभी कौशलों का विकास, जो 4 कौशल है मुख्य रूप से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो इस तरह से इनका विकास नहीं हो पाता है। भाषायाः अन्य विधाः यथा गद्य पद्य कथादयः उपेक्षिता भवन्ति। भाषायाः अन्य विधा, जैसे भाषा की कुछ अन्य विधाएं हैं, जैसे गद्य है, पद्य है, कथा आदि उपेक्षिता भवन्ति, उपेक्षा हो जाती है उनकी। अयम विधि नीरसो अस्ति, यह विधि नीरस होती है। यतो ही व्याकरणम प्रधानम भवति, क्योंकि ये व्याकरण प्रधान होती है। ऐसा मानना है कि व्याकरण नीरस विषय है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता मित्रों, आपने मुझसे व्याकरण पढ़ी भी है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि व्याकरण नीरस विषय है? लेकिन किताबों में ज़बरदस्ती लिखा है कि ये दोष है कि व्याकरण एक नीरस विषय है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नीरस से बिल्कुल सूखा पड़ा हो, उसमें रस ही ना निकल रहा हो, रस तो निकलता है। आपको आनंद की अनुभूति नहीं हुई, आपने रसास्वादन नहीं किया व्याकरण को पढ़ के, तो मित्रों कैसे कह सकते हैं कि नीरस है? उसमें रस नहीं है। रस है, आपको कहीं ऐसा महसूस हुआ? बस पढ़ाने वाला चाहिए रस के साथ, तो फिर रस निकलता है निश्चित तौर पे। ठीक है, आगे देखिए। तो ये दोष है कि अयम विधि नीरसो अस्ति, यह विधि नीरस है। अब उसका दोष किस पर लगा रहे हैं? यतो ही व्याकरणम प्रधानम भवति, यह नीरस इसलिए है क्योंकि ये व्याकरण प्रधान है। तो नीरस का दोष व्याकरण पर लगाया जाता है, लांछन जिसको बोलते हैं, बल्कि ऐसा है नहीं है। अयम विधि सामान्य मंदबुद्धि छात्राणाम कृते अनुपयोगी अस्ति। अयम विधि मतलब यह विधि सामान्य मंदबुद्धि, जो सामान्य बालक हैं या मंदबुद्धि के बालक हैं, उन छात्रों के लिए अनुपयोगी है। निष्कर्षता, अब ये अनुपयोगी क्यों है? क्योंकि ये तो पूरी क्लास में समान रूप से एक साथ सबको पढ़ाया जाता है, इसलिए अनुपयोगी है। इसका निष्कर्ष क्या निकला कि व्याकरणस्य ज्ञानाय, व्याकरण ज्ञान के लिए भारतीय संस्कृत साहित्यस्य च, भारतीय संस्कृत साहित्य की रक्षणाय मतलब रक्षा के लिए अयम विधि उपयोगी अस्ति, यह विधि उपयोगी है। अब अगली देखें आप, व्याकरण अनुवाद विधि है, जिसे भंडारकर विधि नाम से भी जानते हैं और बहुत प्रसिद्ध विधि है। अनगिनत बार भंडारकर विधि परीक्षा में पूछी गई है। तो व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं, या देखिए कोष्टक में लिखा हुआ है भंडारकर विधि। 1835 ईस्वी वर्षे, 1835 में लॉर्ड मैकाले महोदयेन प्रदत्त शिक्षा पद्धत्याः अनंतरम विकासो अभूत। 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले महोदय के द्वारा प्रदत्त मतलब दी गई शिक्षा पद्धति अनंतरम विकासो अभूत, उसके बाद उसका जो है विकास हुआ। लॉर्ड मैकाले महोदय के द्वारा जो शिक्षा पद्धति दी गई उसका विकास हुआ। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महोदयेन पाश्चात्य प्रणालीम आश्रित्य संस्कृत भाषाम अध्यापनाय एकः नवीन विधि आविष्कृता। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महोदय ने पाश्चात्य, मित्रों दो शब्द आपने जरूर सुनेंगे, प्राच्य और पाश्चात्य। तो प्राच्य शब्द का मतलब होता है पूर्व और पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिम। तो जो प्राच्य देश हैं जैसे इंग्लैंड, अमेरिका आदि, ये प्राच्य माना जाता है, इंग्लैंड को प्राच्य देश मानते हैं, या सॉरी पाश्चात्य मानते हैं। प्राच्य तो अपना है, अपन पूर्व में है, अपने पीछे तरफ है इंग्लैंड, ठीक है। तो जो प्राच्य देश है या प्राच्य सभ्यता है वो भारत की सभ्यता कहलाती है, और जो पाश्चात्य सभ्यता है वो इंग्लैंड की सभ्यता कहलाती है। तो ये उनकी जो शिक्षा की विधि थी उस विधि को पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली कहा गया अंग्रेजों की। तो पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली
के आधार पर, ये आश्रित्य लिखा है ना, तो किन्ने, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महोदय ने पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के आधार पर संस्कृत भाषा अध्यापनाय, मतलब संस्कृत भाषा को पढ़ाने के लिए एका नवीन विधि आविष्कृता, एक नवीन विधि का आविष्कार किया। लेकिन उसका आधार क्या था? अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति थी, पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली थी। तस्य एव नामना विधिरयम भंडारकर विधि इति प्रसिद्धम अलभत। अब चूंकि इस शिक्षा प्रणाली को बनाया किसने? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महोदय ने बनाया, तो उन्हीं के नाम से इस शिक्षा प्रणाली का नाम भंडारकर विधि नाम से ये प्रसिद्ध हुई। वही लिखा है यहाँ, तस्य एव नामना, इसलिए इसका नाम, इस विधि का नाम भंडारकर विधि इति प्रसिद्धम अलभत, भंडारकर विधि ऐसा नाम प्रसिद्ध हुआ। तेन व्याकरण अनुवाद विधिम आश्रित्य पुस्तक द्वयम विरस्तम। तेन व्याकरण अनुवाद विधम, इसलिए व्याकरण अनुवाद विधि के आधार पर पुस्तक द्वयम विरस्तम, उन्होंने दो पुस्तकें विरचित की, मतलब या उनके द्वारा दो पुस्तकें रची गईं। नंबर 1 मार्गोपदेशिका प्रवेशिका और संस्कृत मंदिरांतः, ये दो किताबें लिखी गईं। वामन शिवराम आप्टे महोदयेन इत्यस्याम रचनायाम अस्य विधे अनुकरणम कृतम। वामन शिवराम आप्टे महोदय ने द स्टूडेंट्स गाइड टू संस्कृत कंपोजिशन इत्यस्याम रचनायाम अस्य विधे अनुकरणम कृते। तो मित्रों, वामन शिवराम आप्टे महोदय की एक पुस्तक है द स्टूडेंट्स गाइड टू संस्कृत कंपोजिशन। तो इस रचना में इसी विधि का अनुकरण किया गया है। किस विधि का? भंडारकर विधि का। अब आगे देखें, व्याकरण अनुवाद विधि। अनेन विधिना आधारितानि पुस्तकानि छात्राणां पथ प्रदर्शकानि भवन्ति। मित्रों, व्याकरण अनुवाद विधि में क्या है? अनेन विधिना आधारितानि, मतलब इस विधि पर आधारित, पुस्तकानि मतलब जो पुस्तकें हैं इस विधि पर आधारित, छात्राणाम पथ प्रदर्शकानि भवन्ति, वो छात्रों का पथ प्रदर्शन करते हैं। दूसरी बात इसमें है व्याकरण अनुवाद विधि में कि विषयाणाम सम्यक रूपेण वर्गीकरणेन अध्ययन काठिन्यम निवारयति। विषयाणाम सम्यक रूपेण मतलब विषयों का समान रूप से, वर्गीकरणेन कहा कम केन, कर्ता ने कर्म को करण से या के लिए, तो वर्गीकरण के लिए, अध्ययन काठिन्यम निवारयति, अध्ययन की कठिनता का निवारण करते हैं। विधिरयम मतलब यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतानाम अनुसरणम करोति, यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसरण करती है। प्रौढ़ानाम स्वयं पाठि छात्राणाम पत्राचार पाठ्यक्रमाणाम चाकृते उपयोगी अस्ति। प्रौढ़ानाम मतलब युवाओं के लिए, स्वयं पाठि छात्राणाम जो स्वयं पाठन कर रहे हैं ऐसे छात्र, पत्राचार पाठ्यक्रमाणाम मतलब पत्राचार पाठ्यक्रम में, चाकृते उपयोगी अस्ति और पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए उपयोगी है। ऐसे छात्र जो घर बैठकर पढ़ रहे हैं, ऐसी बहुत सी ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, खुले विश्वविद्यालय होते हैं जिनमें आप घर बैठ के ही पढ़ सकते हैं, घर से ही परीक्षा दे सकते हैं। जैसे ओपन यूनिवर्सिटी है ना, ये चित्रकूट ग्रामोदय, या इग्नू है, इंदिरा गांधी ग्रामीण, इस तरह से दिल्ली की। तो ये कुछ ओपन यूनिवर्सिटी हैं जिसमें घर बैठ के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, तो ये विधि उनके लिए भी उपयोगी है। अब इसके दोष क्या हैं? भाषा या विविध पक्षाय यथा, भाषा के विभिन्न पक्ष, यथा मीन्स होता है जैसे, जैसे उच्चारण अभ्यास, मौखिक कार्यम, पद्यानाम रसानुभूति, गद्यानाम मुख्य भावादय उपेक्षिता भवन्ति। तो ये कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा दोष है। अब इसमें दोष क्या है कि भाषा या विविध पक्षाय, भाषा के विभिन्न पक्ष जैसे उच्चारण अभ्यास, मौखिक कार्य, पद्यों की रसानुभूति और गद्यों का मुख्य भाव, ये उपेक्षित होते हैं, ये इसका दोष है। केवलम व्याकरणे अनुवादे चा बलम दीयते, केवलम व्याकरणे अनुवादे, केवल व्याकरण अनुवाद पर
बल दिया जाता है। अतः अयम विधि एकांगी अस्ति, अतः यह विधि एकांगी है। केवल इसमें व्याकरण अनुवाद पर बल दिया जाता है, इसलिए ये एकांगी है। एयम विधि उच्च स्तरस्य कृते एव उपयोगी भवति। एयम विधि मतलब यह विधि उच्च स्तरस्य कृते, उच्च स्तर के लिए, एव माने ही, एव लगा है तो एव का मतलब होता है ही। तो एयम विधि उच्च स्तरस्य कृते मतलब यह विधि उच्च स्तर के लिए एव उपयोगी भवति, ही उपयोगी है। तो मित्रों ये आप ध्यान रखेंगे। आपको जो आज हमने पढ़ाई है वो है सूत्र विधि, व्याख्या विधि, कथाकथन विधि, व्याकरण विधि, कक्षा नायक विधि, ये पाठशाला विधि के अंतर्गत थी। और फिर व्याकरण अनुवाद विधि। इस प्रकार से ये विधियाँ पढ़ी हैं। अब नवीन विधि पढ़ेंगे, तो नवीन विधि के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं मित्रों। आज इतना ही। ये थी प्राचीन विधियाँ। अब नवीन विधि के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे, तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स।
अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।